तो ये रास्ता वो है जहाँ से हम आए थे, शुरुआत यहाँ से इन चट्टानों से। और यहाँ पे एक दोस्तों मंदिर बना हुआ है। तो ये रास्ता सीधा जो गया है करवी के लिए। इधर से हम राइट मुड़ जाएंगे, पहुंच जाएंगे देवांगना। जय हो बजरंगबली। तो दोस्तों ये रास्ता जाता है अंदर जंगल के। कुछ दूर तक बाइक जाएगी, फिर पैदल। तो दोस्तों आ चुके हैं जंगलों में। बाइक यहाँ से बस इसका यहीं। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे, और ये स्थान है देवांगना घाटी। यहाँ पे 4-5 संत दोस्तों रहते हैं अलग अलग स्थानों पे। तो अभी चल रहे हैं हम दोस्तों देवांगना घाटी का जो मेन स्थान है, जहाँ से झरना पानी निकलता है। और 2 वृद्ध संत मूर्ति दोस्तों वहाँ पे रहते हैं। तो दोस्तों समय समय पर आते रहते हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए और कुछ सेवा सामग्री पहुँचाने के लिए। तो आइए चलते हैं दोस्तों। हमारी बाइक यहीं तक आ पाई है। अब इसके आगे ये सारी सामग्री अब यहाँ से लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ से लगभग दोस्तों आधा किलोमीटर है, ऐसे पत्थरों से रास्ता गया हुआ है। और बस अब चलते हैं दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों चित्रकूट के जंगलों से आप लोगों को संतों के दर्शन हो पाते हैं। तो दोस्तों इसमें है राशन सामग्री और इसको उठा के चलते हैं। उठाए चलिए। ऐसे दोस्तों कुछ रास्ते हैं संतों के कुटी तक जाने के। तो दोस्तों आज सामग्री कुछ ज़्यादा, क्योंकि इसमें 2 संतों के लिए है। से होते हुए ऐसे रास्ते हैं दोस्तों संतों के यहाँ जाने के। तो दोस्तों ये वो झरना है, इसके चट्टान के नीचे से निकलता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे ये रहा, यहाँ से पानी निकलता है। इसी का उपयोग महाराज जी पीने के लिए करते हैं। अच्छा अच्छा दोस्तों आइए आप लोग हनुमान जी का भी दृश्य दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। जय। अच्छा ये चोला नया पहन गया जी। जय महाराज की जय। और यहाँ सभी ग्रह विराजमान हैं।
जय हो। ये है देवांगना महाराज। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं देवांगना में, और यहीं पे दोस्तों जंगल पे एक छोटा सा स्थान बना हुआ है जहाँ पे महाराज जी रहते हैं। जय महाराज। ठीक है महाराज जी, बढ़िया। ठंड तो मुझे काफ़ी पड़ने लगी है अभी। ठंड तो है ही, और ऐसे स्थानों में थोड़ा ठंड ज़्यादा लगती है यहाँ पर। यहाँ ज़्यादा है क्योंकि पानी भी निकलता है बगल से, चट्टानें भी रहती हैं। वो क्या है ना कि यहाँ 2 घंटे रहती है बस इस समय। अभी कितना बजा 12 बजे और 2:15 2:30 बजे यहाँ से धूप चली है। तो इसलिए ये ठंड ज्यादा। इधर भी पहाड़ फिर पेड़ पौधे, जल का ठंडक। जमीन में नंगे पैर चलने तो 1 घंटे नहीं घूम सकते हो, बस चाहे जितना कपड़ा पहन लो 1 घंटे में जो बीमारी आ गई। जी कुछ इसमें मर्जी सब्जी है। मुझे जैसे कोई आ जाता है बिस्कुट विस्कुट किसी को बता दे रहे हैं। ये मूंगफली है इसमें, ये नमक, ये शक्कर मिर्च, ये मसाला का पैकेट है, और ये गुड़ मिर्च, ये अगरबत्ती, ये सरसों तेल। आटा मस्जिद पर खुला मिला है, पैकेट नहीं मिला। ये मस्जिद जो खुले वाले थे ना, इनको पहले यूज करा करिए, क्योंकि खुले यूज कर रहे हैं। अब अभी समय सब समाप्त हो गया था भंडारा। अच्छा हो, हाँ हाँ। अब हुआ क्या कि बीच में कम पड़ा। जी ये कुछ सेवा है, इसमें 21 रुपये है महाराज जी। अभी तो सबसे ज़्यादा दवाई का। अच्छा दवाई की चल रही है। 1.5 पौने 2 हज़ार रुपये महीने की चल रही है। कोई नहीं, इसे ठाकुर जी धीरे धीरे व्यवस्था करते जाएंगे। तो कभी सोचा नहीं था कि यहाँ के ऐसा नई जगह में, मगर इतना वो हो गया कि नहीं, मैं जब कहते हैं आप लोगों से सब सीखने के लिए मिलता है कि जब चल दो मार्ग में तो सब खुलते जाते हैं रास्ते। अब देखो ऊपर वाला मुझसे बोले कि कुछ भी जरूरत हो तो मांग लो। कल भी बोले महाराज जी सब कुछ है। तो कुछ लोगों के अंदर दूसरे भाव होते हैं, मगर हमने तुरंत तुमसे कहा। ऊपर भी आया है। पानी लेने मजे साथ है ना, पानी लेंगे ये सब अभी है ना, जाते थोड़ा देर तो ऐसा सारा संसार है। हमें ये नहीं है, ये भक्ति का मार्ग ऐसा है कि जितने लोग साथ हो जाएं उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। ये कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, एक ही बैठेगा। इसमें तो जितने लोग चल जाएं अच्छा है। ये भक्ति मार्ग जितने हो जाए कम। अपना अपना अनुभव बताएंगे। हाँ, अपने आप को जगाओ, अंदर से जागृति करो और मन मोड़ो, तो फिर देखो इसका आनंद। ये जो सोए हुए हैं इसको जागृत कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या तो यहीं आती है ना। क्या है कि जब हम, जैसे कि हमारे वाल्मीकि जी थे, भटके हुए थे जी। संतों की सानिध्य में मिली, उनको शरण में गए और उनसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। शुरू में तो राम राम नहीं कह पाते थे, मगर उन्होंने प्रयास किया उस चीज में जाने की इच्छा प्रकट हो गई थी। उनके अंदर से एक भाव आ गया था। तो उस भाव के से उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो जिसके अंदर ये भाव आ जाएगा कि हमें इस मार्ग में जाना, तो निसंदेह हो आगे बढ़ेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे भाव तो हमारा बहुत बन रहा है, लेकिन जिम्मेदारियों से मुक्त मतलब लगे हुए हैं, तो बड़ा ये भी तो कर्म मार्ग है। कर्म कर रहे हो, ये भी तो धर्म है, ये भी पूजा है। मगर भाव भगवान के लिए होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। वो कई बार 2 बार बोल चुके कि मैं और मेरापन का भाव नहीं होना चाहिए। कहीं भी रहो, अपना कहीं भी रहो, पुत्र है अच्छा है, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ, उसको सही मार्ग दे रहा हूँ, सही शिक्षा दे रहे हैं, बाकी ईश्वर पे समर्पित कर दो, सब अच्छा ही हो। मुझे कहते हैं कि इस समय जो एक सत्य धर्म पालन करते हुए चलना होता है कर्तव्य पथ पे, बड़ा कठिन हो जाता है इस युग में। तो थोड़ा यहाँ कठिनाइयाँ हैं, वही अच्छा है।
सरल होता तो सभी लोग एक साथ दौड़ पड़ते। हाँ ये भी। कठिनाइयाँ तो है ही, और अब तो बहुत कम हो गया जब से ये चैनल चल गए। हाँ तब से नहीं तो पहले यहाँ पे संत लोग रहते थे, दीपक के लिए मिट्टी का तेल नहीं होता था। अच्छा हाँ कि प्रकाश प्रकाश हो जाए, और जंगली जानवर भी बहुत थे, सारी समस्याएं थी, और आवागमन भी बहुत। हाँ अरे तो पैदल चलना पड़ा। हाँ तो ये सारी चीजें थी। अब तो सरल है कि जंगल में अगर कोई संत एक बैठा है और आप लोगों को मालूम हो गया तो जरूर पहुंचोगे, और जो भी हो सकेगा उसकी सेवा करते हो। जी अब बदलाव काफी हो गया है, बहुत परिवर्तन हो गया। तो पहले जो संत थे वो कभी कुछ खा के, कभी कुछ फल फूल जो भी है जंगल से प्राप्त करके उन्हीं से जीवन चलाते थे और भजन करते थे। अब तो है कि बहुत कुछ मिल रहा है। और जहाँ तक ये है कि सब लोग अगर अपने में लगन से कार्य करें और अपने को ही संभालें, सब अपने को संभालेंगे तो संसार संभल जाएगा। और सब दूसरे को देखते हैं, वो ऐसा है वो ऐसा है, अरे हम कैसे हैं स्वयं को देखो। बड़ा मजी थोड़ा सा कहें, कोई कहता है कि अटपटा है, बड़ा विचित्र है, समझ में किसी को आता किसी को नहीं आता, सब लोग अपने अपने रास्तों पे चलते हैं, अपनी अपनी मान्यताओं पे समझने की कोशिश नहीं करते। भाई किसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे तो समझेंगे ना, और जब कोशिश ही ना करेंगे तो क्या समझेंगे। अब सभी कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, मगर जिसने मोह का क्षय कर लिया है, मोह को त्याग दिया है, वही मोक्ष। जिसने लोभ मोह ये सारी चीजों का त्याग किया तब वो मोक्ष के मार्ग में जाए। और मोक्ष, हाँ लोग सब लोग बड़ा विधि विधान से बताते हैं मोक्ष ऐसे मिलता है। तो मोक्ष यानी मोह का त्याग। जब हमारा सब कुछ त्याग हो जाएगा तो हमारा मन एक तरफ लगेगा। हाँ ठीक है। तो मुझे एक संसारिक से मोह हटा करके कहीं और लगाना हो तो भी एक तरह नहीं, संसारिक जीवन जो कर्म कर रहे हैं वो भी अच्छा है, वो तो सबसे बड़ा अच्छा है कि आप चार लोगों को का जीवन चला रहे हैं, उनको सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, ये तो बहुत उत्तम है। तो अभी वही भी बोले कि हम कि उसमें कोई अपने में अहंकार, अपने में मद नहीं होना चाहिए। हाँ कि हम ही कर रहे हैं, हम तुमको कर रहे हैं, करने वाला तो कोई और है, कराने वाला कोई और है, हम केवल माध्यम है जी। हाँ भगवान ने कहा है कि हम जो है जिस पे प्रसन्न होते हैं उसका सब कुछ पहले छीन लेते हैं और फिर उसको वो प्राप्त होता है जो कि किसी किसी को। हमारे जहाँ थोड़ा सा ज्ञान होता है लोगों को संतों के द्वारा तो सीधे घरे त्याग देते हैं, चल देते हैं जंगल की ओर। ऐसा नहीं है, वो लोगों को अच्छे से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ या संतों से कि शब्दों को सही अच्छे से नहीं समझा। गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम, परंतु उसको सही उपयोग करो। घर में रह के सब कुछ हो सकता है। हमारी फिर एक और भी सवाल होते हैं उनके कि भाई अगर हम लोग कर रहे थे तो संत लोग जंगल में क्यों निकल गया पाना एकांत में, हमें करें ग्रस्त में रहो। तो फिर ग्रस्त में ये तो शुरू से छोड़ दो, बीच में क्यों। हाँ ये है, हम हमारे साथ कोई जुड़ चुका है और उसका जीवन हम क्यों संकट में डालें। संकट में क्या है, वो तुम तब नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ये तो सूर्य से उधर ही ना जाओ, इधर ही चले आओ, इधर से चले आओ। और फिर ऐसा भी बताया गया है कि हम बच्चों के सारे कार्य करके और पत्नी है तो पत्नी से आज्ञा लेके फिर निकल सकते हैं अंतिम समय में।
तो दोस्तों अभी थे हम इस स्थान पे देवांगना में, जहाँ पे 2 वृद्ध संत मूर्ति रहती हैं। उससे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर गए। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम। तो दोस्तों महाराज जी चल रहे हैं अभी कुछ सामान लाने के लिए बाज़ार। तो कुछ दूर तक दोस्तों महाराज जी के साथ चलते हैं। अभी घटिया चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत है ना, घटिया चढ़ने में।